आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश भी चाल से चल रहा एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ठीक है, जो y इक्वस टू 0 पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र b इक्वस टू माइनस बी नॉट के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में समझिएगा। जैसे अगर हमारे x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। तो देखिए ये z अक्ष है जो माइनस अंदर की ओर होगा, प्लस वाला बाहर की ओर होगा, तो माइनस की बात कर रहा है, ठीक है। तो माइनस जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी नॉट है, ठीक है दोस्तों। के कैप मतलब के की दिशा में है। अब यहाँ पे दिखाना है, क्या दे रखा है कि जो y अक्ष के दाईं ओर को बाहर निकलता है, ठीक है। y अक्ष दोस्तों उसके क्या होता है, दाईं ओर यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब कैसे निकलता है इसको समझते हैं अभी हम। तो हमें क्या बताना है, चित्र में प्रवेश करता है, कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन एक स्थान से b चाल से y निर्देशांक पर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे इसको करेक्ट करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा u वेग से, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे भी रखा u वेग से था, उसके बाद v वेग से, और y दिशा में निकल जाता है। तो हमें बताना है कि जो y होगा वो ऋणात्मक होगा, और जैसे ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है। और जो u होगा, v होगा दोस्तों, u से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों बराबर होगा, y धनात्मक होगा, ठीक है। इसी प्रकार ऑप्शन सी दे रखा है, इसी प्रकार ऑप्शन डी भी दे रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे इस डायग्राम पे देखेंगे हम, तो हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, जैसा क्वेश्चन में भी दिया है और डायग्राम में भी दिखा रखा है कि जो क्रॉस का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि क्रॉस एक दिशा बताता है, जो बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ठीक है। और इसमें हमें दे भी रखा है कि माइनस बी के की दिशा में, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अंदर की ओर प्रवेश करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर प्रवेश करता है तो प्रारंभ में इसका वेग भी था, बाद में इसका वेग परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए वेग तो तभी परिवर्तित होगा जब इसे बल लगेगा। तब देखते हैं दोस्तों कि यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हमने बना रखा है, ठीक है, जो हमारी सतह है इसके तल के लंबवत अंदर की ओर। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है u वेग से, ठीक है। अब इसके वेग में क्या परिवर्तन होगा, यदि बल परिवर्तित होगा तो वेग भी परिवर्तित होगा, हमें दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, यहाँ जो माइनस चिन्ह है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इस पर कौन सा बल लग रहा होता है। तो हमें पता है दोस्तों, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता है तो इस पर एक बल लगता है, जिसका मान लिखते हैं Q इंटू, क्या होता है, Q जो आवेश होता है और इसके साथ ही इसका वेग भी और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले बल की दिशा देख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब बल तो लग रहा है दोस्तों, अब कैसा बल लग रहा है थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी दिशा क्या होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि हम क्या करें दोस्तों, अंगूठे को, कौन सा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम देखें दोस्तों, अंगूठे को हम क्या करें, वेग की दिशा में रखें, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चारों उंगलियों को रखें, मतलब अंदर की ओर। ये जो सतह है दोस्तों, सतह से अंदर की ओर हम चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, ठीक है। और अंगूठे को हम वेग की दिशा में रखते हैं। तो ये सतह जो हमारा ये क्या है, हथेली है दोस्तों, हथेली के लंबवत दिशा हमें प्राप्त हो रही है ऊपर की ओर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक आवेश होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि क्या हो जाएगा, इसका बल नीचे की ओर हो जाएगा, उसका विपरीत दिशा में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आवेश ऋणात्मक है, इस कारण से, ठीक है। तो बल कैसा लग रहा है दोस्तों, नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। अब वेग की दिशा हमारी क्या है दोस्तों, ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि वेग इस दिशा में हो और बल लंबवत लगे दोस्तों, तो इसका मतलब यह होता है कि जो ये बल है इस वेग के मान में बिल्कुल परिवर्तित नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यह अगर किसी कोण पे लग रहा होता है या वेग के दिशा में या वेग की विपरीत दिशा में लग रहा होता है, तो क्या करता है, ये वेग के मान को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अगर प्रारंभ में u था तो बाद में कुछ और हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बल क्या हो रहा है दोस्तों, बल हो रहा है यहाँ पे लंबवत, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है वेग के साथ। इसका मतलब ये बल जो है इस वेग को एक भी इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब एक भी परिवर्तित नहीं करेगा। इसका मतलब जो प्रारंभ में वेग था बाद में वही वेग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये किधर की ओर जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये क्या होता है, हम जानते हैं कि यदि कोई वस्तु अगर गति कर रही है उस पर लंबवत अगर बल लगा दें तो वो क्या करती है दोस्तों, वृत्तीय गति करने लगती है। कैसी गति करने लगती है, वृत्तीय गति। अतः यह नीचे की ओर गति करने लगी कुछ इस तरह से, ठीक है, और बाहर आ जाएगी। तो इसका मतलब यह माइनस वाई दिशा में, अगर ऊपर वाला धनात्मक वाई है तो नीचे वाला माइनस वाई होगा। इसका मतलब जो कण है कुछ इस तरह से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाई दिशा में और ऋणात्मक वाई दिशा में, मतलब वाई
लेस देन 0 मतलब नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।